किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम सुनहरी पंखों वाली मुर्गी और लालची रामू का सबक। एक घने जंगल के किनारे छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे एक अजीब मुर्गी मिली। यह मुर्गी सुनहरे पंखों वाली थी और हर दिन एक सुनहरा अंडा देती थी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सुनहरे अंडे बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही अमीर हो गया। लेकिन जैसे जैसे वह अमीर होता गया, वैसे वैसे वह और भी लालची होता गया। वह चाहता था कि मुर्गी एक ही दिन में सारे सुनहरे अंडे दे दे। एक दिन उसने मुर्गी को मारकर सारे अंडे एक साथ निकालने का फैसला किया। लेकिन जब उसने मुर्गी को काटा तो उसे कोई अंडा नहीं मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत दुखी हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। कहानी का नाम शैतान भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक घने जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ी बकरी और उसके 7 शरारती बच्चे रहते थे। एक दिन बकरी को बाजार जाना पड़ा। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे नटखट बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती, घर से बाहर मत निकलना। एक धूर्त भेड़िया जंगल में घूमता है और तुम्हें मूर्ख बनाकर खा जाएगा। बच्चे हंसे और अपनी माँ से वादा किया कि वे घर पर ही रहेंगे। बकरी जंगल में गायब हो गई और बच्चों ने एक मजेदार खेल खेलना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक कर्कश दस्तक हुई। बच्चों ने एक साथ पूछा, कौन है? एक भारी कर्कश आवाज ने कहा, मैं बाजार से वापस आ गई हूँ, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर। बच्चों को संदेह हुआ। उनकी माँ की आवाज इतनी कर्कश नहीं थी। उन्होंने एक साथ चिल्लाया, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मधुर और प्यारी है। धूर्त भेड़िया निराश हो गया और दूर चला गया। उसने एक चालाक दुकानदार से शहद की डिब्बी ली और उसे खा लिया। उसके बाद भेड़िए की आवाज शहद की तरह मधुर थी। वह वापस बच्चों के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने मधुर स्वर में कहा, यह तुम्हारी प्यारी माँ है। मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और खिलौने लाए हैं। बच्चे उत्साहित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िया अंदर घुसा और अपनी असली पहचान उजागर की। बच्चे डर गए और कमरों में चारों ओर भागने लगे। भेड़िए ने 6 बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें एक बोरी में बंद कर दिया। सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम चंपक था, एक गुप्त मार्ग से भाग गया और एक पेड़ के खोखले में छिप गया। जब बकरी घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसके 6 बच्चे गायब हैं। वह रोने लगी और चंपक से पूछा कि क्या हुआ था। चंपक ने उसे सब कुछ बताया। बकरी गुस्से से भर गई। उसने चंपक को अपने साथ लिया और भेड़िए की तलाश में जंगल में गई। उन्होंने देखा कि भेड़िया एक पेड़ के नीचे सो रहा है और उसकी बोरी उसके बगल में पड़ी है। बुद्धिमान बकरी ने अपनी चालाकी से उस बोरी को खोल दिया और अपने 6 बच्चों को मुक्त कर दिया। बच्चे जीवित थे और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। तभी बकरी ने भेड़िए की बोरी पत्थरों से भर दी, जिससे उस भेड़िए को उस पर शक न हो। जब धूर्त भेड़िया उठा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह नदी में पानी पीने गया, लेकिन पत्थरों के वजन के कारण वह नदी में गिर गया और नदी के बहाव के साथ बहता चला गया।
बकरी और उसके सातों बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हुए और वापस अपने घर चले गए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। कहानी का नाम लालची कुत्ता। एक बार की बात है, एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। उसका नाम भूरा था। भूरा हमेशा दूसरों का खाना छीनने और ज्यादा से ज्यादा खाने की फिराक में रहता था। एक दिन भूरा एक हलवाई की दुकान के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि हलवाई ने एक बड़ा सा रसगुल्ले का डब्बा रखा हुआ है। भूरा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मुझे ये रसगुल्ले मिल जाए तो मैं कई दिनों तक आराम से खा सकता हूँ। भूरा ने मौका देखकर रसगुल्ले का डिब्बा मुंह में दबाया और भागने लगा। हलवाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भूरा बहुत तेज दौड़ रहा था। भागते भागते भूरा एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी पर एक पुल बना हुआ था। जब भूरा पुल के बीच में पहुंचा तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में भी रसगुल्ले का डब्बा है। भूरा लालच में आकर उस दूसरे कुत्ते से रसगुल्ले का डिब्बा छीनने के लिए भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से रसगुल्ले का डिब्बा पानी में गिर गया। भूरा बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे अपनी लालच की सजा मिल गई थी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। जो लोग दूसरों की चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अपनी चीजें भी खो देते हैं। कहानी का नाम बुद्धिमान कबूतर और शिकारी। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम भोला था। भोला रोज जाल बिछाता और पक्षियों को पकड़ता। एक दिन उसने एक बड़ा सा जाल बिछाया और उसमें मीठा मीठा दाना डाला। थोड़ी देर में रंग बिरंगे कबूतर का एक झुंड दाना खाने आया। वे जाल में फंस गए और उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। कबूतर का राजा गोलू बहुत समझदार था। उसने कहा, दोस्तों, डरो मत, हम सब मिलकर उड़ेंगे तो जाल को भी उड़ा ले जाएंगे। सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए और जाल को लेकर उड़ गए। गोला हैरान रह गया। कबूतर उड़ते उड़ते गोलू के दोस्त छोटू चूहे के घर पहुंचे। छोटू के दांत बहुत मजबूत थे। गोलू ने छोटू को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। छोटू चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सारे कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतर बहुत खुश हुए और छोटू चूहे को धन्यवाद दिया। गोलू ने अपने झुंड को बताया, देखो, मिलकर रहने से कितनी ताकत मिलती है। भोला दूर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा, आज से मैं भी कभी जाल नहीं बिछाऊंगा। मिलकर रहने में ही असली मजा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो सकते हैं। कहानी का नाम चंटू बंदर और जादुई टोपियां। एक था चंटू बंदर जो बड़ा ही नटखट और शरारती था। एक दिन एक टोपी वाला गांव में आया, जिसके पास रंग बिरंगी टोपियों की एक जादुई टोकरी थी। ये टोपियां इतनी खास थीं कि जो भी उन्हें पहनता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। थक हार कर टोपी वाला एक बड़े पेड़ के नीचे रुका और अपनी जादुई टोपियों की टोकरी को पास रखकर सो गया। चंटू बंदर की नजर उस टोकरी पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से टोकरी खोली और सारी टोपियां पेड़ पर बैठे अपने दोस्तों को बांट दी। जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसकी टोकरी खाली थी। उसने ऊपर देखा तो बंदर रंग बिरंगी टोपियां पहने खुशी से उछल कूद रहे थे। टोपी वाला घबरा गया, मेरी जादुई टोपियां, अब मैं क्या करूंगा? चंटू बंदर और उसके दोस्त टोपियां पहनकर तरह तरह की इच्छाएं मांग रहे थे। किसी ने ढेर सारे केले मांगे तो किसी ने उड़ने की शक्ति। टोपी वाला सोच में पड़ गया,
इन शरारती बंदरों से टोपियां वापस कैसे ली जाएं? तभी टोपी वाले को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। पलक झपकते ही सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाला झट से सारी टोपियां समेटकर अपनी टोकरी में डालने लगा। चंटू बंदर और उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि टोपी वाला इतना चतुर होगा। टोपी वाला हंसते हुए बोला, बच्चों, लालच बुरी बला है, हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। चंटू बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टोपी वाले से माफी मांगी। टोपी वाले ने उन्हें माफ कर दिया और एक एक टोपी उपहार में दी। चंटू बंदर और उसके दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट गए और उन्होंने कभी किसी की चीज नहीं चुराई। एक समय की बात है। एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने एक दुष्ट महिला से शादी कर ली जिसकी 2 बेटियां थीं। वे सभी सिंड्रेला के प्रति बहुत क्रूर थे और सिंड्रेला से घर के सारे काम कराने के लिए मजबूर करते थे। एक दिन राजा ने एक शाही नृत्य का आयोजन किया जिसमें राज्य के सभी अविवाहित लड़कियों को आमंत्रित किया गया था। वहां पर सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने से मना कर दिया और उसे ढेर सारे काम करने के लिए दे दिए। सिंड्रेला बहुत दुखी थी, लेकिन अचानक से उसकी परी माँ प्रकट हुई और उसने सिंड्रेला की मदद करने का फैसला किया। उसकी माँ ने एक कद्दू को एक सुंदर गाड़ी में परिवर्तित कर दिया, चूहों को घोड़ों में और छिपकलियों को नौकरों में बदल दिया। उसने सिंड्रेला को एक सुंदर गाउन और कांच के जूते भी दिए और उसे नृत्य के लिए जाने के लिए कहा। लेकिन उसकी माँ ने एक शर्त भी रखी कि उसे 12 बजे से पहले वापस घर लौटना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी सारी सुंदर चीजें अपना असली रूप ले लेंगी। राजकुमार सिंड्रेला की सुंदरता और दयालुता से मंत्रमुग्ध हो गए और राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ पूरा नृत्य किया। लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि की घंटी बजी, सिंड्रेला को अपनी परी माँ की चेतावनी याद आ गई और सिंड्रेला वहां से भाग गई। भागते समय उसका एक कांच का जूता गिर गया। उसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को खोजने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने राज्य के हर घर में उस जूते को आजमाने का आदेश दिया। अंत में जूता सिंड्रेला के घर पहुंचा तो जूता सिंड्रेला को पूरी तरह से फिट आ रहा था। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उससे शादी कर ली और वे हंसी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और धैर्य हमेशा पुरस्कृत होता है और सच्ची सुंदरता अंदर से आती है। कहानी का नाम छोटू खरगोश की असली ताकत। घने जादुई जंगल में छोटू नाम का एक नटखट खरगोश रहता था। छोटू को दूसरों की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वह सोचता था कि दूसरों की तरह बनकर वह सबसे खास बन जाएगा। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया। जंगल में सबसे प्रतिभाशाली जानवर को मिलेगा सुनहरा गाजर का ताज। शेर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा। छोटू की आंखें चमक उठी। मैं ये ताज जरूर जीतूंगा, उसने सोचा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले हाथी दादा ने अपनी सूंड से ऊंचे ऊंचे पेड़ उठाकर दिखाए। छोटू ने भी अपनी छोटी सी नाक से पत्तियां उठाने की कोशिश की, पर सारी पत्तियां उसके चेहरे पर गिर गईं। सब जानवर हंसने लगे। फिर बंदर चाचा ने कलाबाजियां दिखाईं। छोटू ने भी नकल करने की कोशिश की, पर वह धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर से सब जानवर हंसने लगे। छोटू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब उसकी बारी आई तो छोटू घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि वह कितनी तेज दौड़ सकता है। उसकी टांगें बिजली की तरह चलने लगी।
वह हवा से बातें करता हुआ सबसे आगे निकल गया। सब जानवर देखते रह गए। छोटू ने दौड़कर दिखाया कि उसकी असली ताकत क्या है। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए छोटू को सुनहरा गाजर का ताज पहनाया। छोटू समझ गया कि दूसरों की नकल करने से नहीं, बल्कि अपनी खास प्रतिभा से ही असली पहचान मिलती है। और उस दिन से छोटू ने कभी किसी की नकल नहीं की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी असली पहचान को पहचानना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। कहानी का नाम भेड़िया और मेमना। एक बार एक मेमना अपने झुंड के साथ चल रही थी। उसे चट्टान के किनारे कुछ मीठी घास मिली और वह झुंड से अलग हो गई। तभी एक भेड़िए की नजर उस पर पड़ी और वह उस पर झपटने के लिए कूदा। मेमने ने भेड़िए से कहा कि उसने अभी अभी घास खाई है और यदि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है तो उसका स्वाद और बेहतर हो जाएगा। भेड़िया सहमत हो गया। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से उसे खाने के लिए उतावला होने लगा। मेमने ने कहा कि यदि वह उसे नाचने दे तो उसकी पेट की घास जल्दी पच जाएगी। भेड़िया फिर से सहमत हो गया। भेड़िया उसके गले से घंटी ले ले और उसे जितना तेज बजाएगा वह और भी तेज नाच सकेगी। भेड़िए ने घंटी ले ली और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। चरवाहे ने घंटी बजाने की आवाज सुनी और वह डंडा लेकर उस जगह तक पहुंच गया। चरवाहे को देखकर भेड़िए को वहां से भागना पड़ा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय पर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का नाम बहादुर राजकुमार। एक बार की बात है, एक जादुई देश में 2 राजकुमार रहते थे। एक का नाम था आर्यन, जो कि एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था, और दूसरे का नाम था देव, जो एक छोटे से जादुई राज्य का राजकुमार था। आर्यन बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान था। उसके पास एक जादुई तलवार थी जो उसे दुश्मनों से बचाती थी। दूसरी ओर देव एक शांत और दयालु राजकुमार था। उसके पास एक जादुई बांसुरी थी जो जानवरों और पक्षियों से बात कर सकती थी। एक दिन आर्यन के राज्य पर एक भयानक ड्रैगन ने हमला कर दिया। ड्रैगन ने पूरे राज्य को अपनी आग से जला दिया। आर्यन ने अपनी जादुई तलवार निकाली और ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल पड़ा। युद्ध बहुत भयंकर था और आर्यन को बहुत चोटें आईं। जब देव को आर्यन के राज्य पर ड्रैगन के हमले के बारे में पता चला तो उसने अपनी जादुई बांसुरी निकाली और सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर ड्रैगन पर हमला किया और उसे भगा दिया। आर्यन और देव बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने देव के राज्य पर कब्जा कर लिया। जादूगर ने देव को एक पत्थर में बदल दिया और उसकी जादुई बांसुरी चुरा ली। आर्यन ने देव को बचाने के लिए अपनी जादुई तलवार निकाली और जादूगर से लड़ने के लिए निकल पड़ा। आर्यन को जादूगर के महल तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक बाधाओं को पार करना पड़ा। उसे विशाल मकड़ियों, उड़ने वाले सांपों और जहरीले पौधों से लड़ना पड़ा, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बहादुरी और बुद्धि से सभी बाधाओं को पार किया। अंत में आर्यन जादूगर के महल में पहुंच गया और जादूगर को अपनी जादुई तलवार से हराया और देव को वापस इंसान बना दिया। देव ने अपनी जादुई बांसुरी वापस पा ली और उन्होंने मिलकर जादूगर को हमेशा के लिए कैद कर दिया। आर्यन और देव दोनों ही महान राजकुमार थे। उन्होंने अपनी बहादुरी, बुद्धि और दोस्ती से अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा की। कहानी का नाम चतुर मुर्गा। एक छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। एक दिन एक शिकारी उस गांव में आया और उसने उस मुर्गे को देखा। शिकारी ने सोचा कि वह उस मुर्गे को पकड़कर अपना भोजन बनाएगा। शिकारी ने उस मुर्गे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया।
लेकिन उस मुर्गे ने उस जाल को देख लिया और उसने सोचा कि वह कैसे उस जाल से बच सकता है। उस मुर्गे ने एक योजना बनाई। उसने उस जाल के पास जाकर एक छोटा सा गीत गाना शुरू किया। वह गीत इतना मधुर था कि शिकारी को भी सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकारी ने उस मुर्गे को पकड़ने के लिए अपना ध्यान हटाया और उस गीत को सुनने लगा। उस मुर्गे ने इस मौके का फायदा उठाया और उस जाल से बचकर भाग गया। इसी बात पर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस मुर्गे को पकड़ने के लिए एक और जाल बिछाया। लेकिन उस मुर्गे ने फिर से जाल को देख लिया। उसने एक और योजना बनाई। उस मुर्गे ने उस जाल के पास जाकर एक छोटा सा नाटक करना शुरू किया। वह नाटक इतना मज़ेदार था कि शिकारी को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकारी ने फिर से उस मुर्गे को पकड़ने के लिए अपना ध्यान हटाया और उस नाटक को देखने लगा। उस मुर्गे ने इस मौके का फायदा उठाया और वह उस जाल से बचकर भाग गया। शिकारी ने हार मान ली और उसने उस मुर्गे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उस मुर्गे ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चतुराई और समझदारी से हम अपनी जान और सम्मान बचा सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपनी चतुराई और समझदारी का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।